बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले के ऊपर एतजाज हसन साहब का रद्द अमल सामने आ गया है। एतजाज हसन साहब क्या कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद इमरान साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और ये जो फैसला है ये फैसला है क्या, एतजाज हसन साहब का तबसरा और तजिया क्या है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये चीजें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान साहब के साइफर केस का फैसला कल महफूज हुआ था और आज ये फैसला सुनाया जाना था। इमरान साहब ने दरखास्त जमानत जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मौकफ अपनाया गया था इमरान साहब के जो वकला हैं, जिनमें सलमान सफदर हैं, एतजाज हसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, उनकी जानब से एक मौकफ अपनाया गया था और आइन के आर्टिकल 248 का हवाला दिया गया था और कहा था, तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी जानब से कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि आइन के आर्टिकल 248 के मुताबिक जो भी वजीर आजम हो उसको इस्तिस्ना हासिल है, तो लिहाजा इमरान साहब के ऊपर साइफर केस बनता नहीं है। क्योंकि इमरान साहब ने जब साइफर को उसके जो मुदज्जजात जो उसके अंदर लिखा हुआ था, जब उन्होंने अपने जलसे अमर बिल मारूफ में बताया था, तो वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी नहीं की, तो लिहाजा साइफर का केस नहीं बनता। इस नुक्ते के ऊपर दरखास्त जमा करवाई गई थी। दूसरी जानब से इमरान साहब के साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उन्होंने इमरान साहब के खिलाफ बयान हल्फी जमा करवाया था और वो उन्होंने 164 के तहत जमा करवाया था। अब ये तमाम तर चीजें चल रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब ने दरखास्त जमानत दी थी। उस दरखास्त जमानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान साहब की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी और कहा कि इमरान साहब को जमानत नहीं दी जाएगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले आने के बाद एतजाज हसन साहब का मौकफ वही पुराना है। एतजाज हसन साहब कहते हैं कि आर्टिकल 248 के तहत इमरान साहब के ऊपर साइफर केस नहीं बनता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा नहीं बनता। इवन के इमरान साहब के वकील सलमान सफदर राजा ने कहा था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मुकदमा है जो कि चल रहा है और इमरान साहब का ट्रायल चल रहा है। इमरान साहब की ट्रायल रोकने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इमरान साहब की जो दरखास्त जमानत है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। यहां पर इमरान साहब से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि इमरान साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि साइफर जो है वो मेरे से गुम हो गया, मुझे नहीं पता कि साइफर किधर है। उस बयान के बाद इवन के राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो वजारत खारजा के दफ्तर में पड़ा हुआ है और राना सनाउल्लाह साहब ने वो स्टेटमेंट दी थी। लेकिन यहां पर अदालत जो इस टाइम मुलजम है इमरान साहब, उसका बयान देखती है और उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट अदालत इस चीज को देखती है कि वो शख्स क्या कह रहा है। इमरान साहब से ये गलती हुई है कि इमरान साहब ने कहा कि साइफर मुझसे गुम हो गया और मुझे नहीं पता कि वो किधर है। इमरान साहब से ये गलती हुई। लेकिन इमरान साहब का आज का जो इमरान साहब के अगेंस्ट फैसला गया है, इसके ऊपर इमरान साहब के पास अभी भी एक बड़ी ऑप्शन मौजूद है और वो बड़ी ऑप्शन ये है कि पहले इस फैसले को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जाए और इमरान साहब जो हैं
वो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाए, एक पिटिशन दायर की जाए कि हमें इस फैसले से हम मुतमिन नहीं है, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी और दूसरी जानब से इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है। इमरान खान साहब के पास वो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन वक्ती इमरान खान साहब की जो इस टाइम प्रॉब्लम है और इमरान साहब जो इस बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उससे अब निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। इमरान खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। जब तक इमरान खान साहब को अदालत रिलीफ नहीं देती, जब तक इमरान खान साहब के हक में अदालत की जानब से फैसला नहीं आता, तब तक वो इस केस में रिहा नहीं हो सकते। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो केस है वो है साइफर केस। मैंने अपने कितनी वीडियो में अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये केस इतना सादा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। इवन के एजाज साहब कह रहे हैं, सलमान सफदर राजा कह रहे हैं, लतीफ कोसा साहब कह रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके पॉइंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अदालत के पास कोई भी वकील आता है, इवन कि आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, उस रूलिंग को इवन के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इख्तियार नहीं भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग इस बुनियाद के ऊपर उड़ाई थी कि वो रूलिंग बदनीति पर मबनी है। अब अदालत एक एक चीज, एक एक पहलू को देखती है। यहां पर आर्टिकल 248 का जो हवाला ये वकील दे रहे हैं, उस हवाले को अदालत एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, अभी तो वक्त उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अदालत की नजर में ये तमाम तर चीजें बदनीति पर मबनी है, ऐसा अदालत का कहना है। और ऐसा जो है वो इमरान साहब के अगेंस्ट ये चीजें जा रही हैं। जो चीजें इमरान साहब के अगेंस्ट जा रही हैं, मेरा काम है कि आपके साथ शेयर करना और मेरा काम है कि आपको ऑथेंटिक खबर देना। यहां पर जब से ये केस चल रहा था, हर रोज यूट्यूब पर हजारों के हिसाब से वीडियो बनती थी। यूट्यूबर्स बताते थे कि साइफर केस उड़ चुका है। साइफर केस मैंने उस टाइम भी बताया था कि केस उड़ा नहीं है। अभी भी इमरान खान साहब के लिए यह मुश्किल है। यह मुश्किल एक ही सूरत में आसान हो सकती है कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इस केस को वहां पर फाइल करें और इमरान साहब वहां से इंसाफ लेने की कोशिश करें। अगर अदालत उनको इंसाफ दे देती है, अगर अदालत उनको रिलीफ दे देती है, अगर अदालत उनके हक में फैसला दे देती है, तो इमरान साहब का साइफर केस उड़ सकता है। किसी यूट्यूबर्स के कहने से, किसी वकील के कहने से या किसी भी पीटीआई के जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके कहने से ये केस नहीं उठता। ये चीजें अदालत में जाकर प्रूफ करनी पड़ती हैं और अभी इमरान खान साहब की जो वकला टीम है वो इस चीज को प्रूफ करने में नाकाम रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।